great name of Allah, who is the most beneficent and most merciful, who is the Lord of Lords. This is Amir Haider Memon in front of you, maths teacher over Beria Foundation College, Musharraf. So here we are start now maths for class 6. So students, first you know कि this is your maths book for class 6. So ये बुक है जो आपको पूरे कोर्स में चलानी है क्लास 6 के. तो अभी इस बुक के हिसाब से हम चलेंगे. आपका जो पहला लेक्चर हो रहा है अभी वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो रहा है. कुछ हम फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं इस बुक से. तो आपका जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं. पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू सेट्स. फर्स्ट टर्म चैप्टर्स. चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू सेट्स. इंट्रोडक्शन टू सेट्स. चैप्टर 2 है आपके पास नेचुरल एंड होल नंबर्स. नेचुरल एंड होल नंबर्स. ओके. चैप्टर नंबर 3 आ रहा है इसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ठीक है. उसके बाद आ रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर HCF एंड LCM. HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. उसके बाद आ रहा है आपका चैप्टर इंटीजर. चैप्टर नंबर 5 सॉरी चैप्टर नंबर आ रहा है इसके बाद. अच्छा एक 4 था, ये चैप्टर नंबर 4 है. इसके बाद आ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पर इंटीजर्स. चैप्टर नंबर 5 का आपकी स्कीम के मुताबिक जो स्कीम ऑफ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की और क्लास 6, उसमें फिर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से. चैप्टर नंबर 8 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा. उसके बाद है चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन आ गया. उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 12 एंगल्स. ठीक है. तो ये चैप्टर में जो आपको फर्स्ट टर्म में कंप्लीट करने हैं. अगर आपका कोऑपरेट रहा, आपने कोऑपरेशन की, तो इंशाल्लाह ये चैप्टर्स पूरे किए जाएंगे. ये आपकी मैथ्स की बुक है फॉर क्लास 6. क्लास 6 में ये बुक यूज की जाएगी. तो काइंडली ये बुक आप परचेज कर लें और सुनते जाए लेक्चर्स, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते जाए. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर से. पहला चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सेट्स. इंट्रोडक्शन टू सेट्स फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टर्म का पहला चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन टू सेट्स. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स. इंट्रोडक्शन टू सेट्स ये हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट टर्म का. इसी पहले चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं. तो ये जो पहला चैप्टर है ये सेम चैप्टर आप 7 में भी जाकर पढ़ेंगे. ये सेम चैप्टर आप 8 क्लास में भी जाकर पढ़ेंगे. अगेन आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो मैट्रिक में भी यही आपको सेम चैप्टर मिलेगा. फर्स्ट ईयर की क्लास में भी यही आपको सेम चैप्टर फर्स्ट सेट्स ही मिलेंगे. तो इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले आती है सेट की डेफिनेशन कि सेट है क्या. बेसिकली आप सबको पता होगा कि सेट तो हर घर में मौजूद होते हैं. जैसे चेयर्स का सेट हो गया, ठीक है, आपके डिनर सेट हो गए, आपके टी सेट हो गए, आपके आइसक्रीम सेट हो गए. बहुत सारे सेट्स होते हैं. लेकिन मैथमेटिकली हाउ वी एक्सप्रेस अ सेट, हाउ वी डिफाइन अ सेट. तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ जो आपके बुक के अकॉर्ड डेफिनेशन दी हुई है. तो यहाँ पर डेफिनेशन आ रही है सेट की. डेफिनेशन ऑफ सेट्स. डेफिनेशन ऑफ सेट में क्या बताया जा रहा है
collection of well defined and distinct objects. Collection of well defined and distinct objects. ये सिंपली वन लाइन डेफिनेशन है सेट की आपके बुक के मुताबिक। आपका जो बुक की क्लास है इसका उसमें यही डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब इसको आए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें जो दो तीन टर्म्स हैं वो हमें समझ लेंगे। पहला कलेक्शन तो क्लियर है, कलेक्शन मतलब कि ये ग्रुप है, मतलब ये कि ग्रुप मिला हुआ है आपको, ठीक है। सेकंड टर्म है आपके पास वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड किसे कहेंगे और डिस्टिंक्ट किसे कहेंगे। उसके बाद आ रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट्स, कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म आ रहा है आपके पास वेल डिफाइंड। बेसिकली अगर हम वेल डिफाइंड की डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वी विल गेट प्रॉपरली डिफाइंड टर्म, ऐसा टर्म जो आपको प्रॉपर डिफाइन करे। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ, A इज इक्वल टू A B C D, ठीक है। ये मैंने एक सेट लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इस सेट को वेल डिफाइंड किस तरह से कहेंगे, इस सेट को वेल डिफाइंड सेट किस तरह से कहेंगे। इस सेट को वेल डिफाइंड इस वे में कंसीडर किया जाएगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला B C और D, ये वेल डिफाइंड तब होंगे कि A बिलोंग्स टू A, मतलब ये जो सेट A है ये A इसी का मेंबर है या इसका मेंबर नहीं है। B belongs to A, C belongs to A और D belongs to A. It means these are elements are belongs to given set. अगर ये सारे एलिमेंट इस सेट से डिफाइन बिलोंग करते हैं तो मतलब कहेंगे कि ये वाला सेट जो मिला हुआ है आपको इट्स अ वेल डिफाइंड सेट। ये क्या है आपके पास, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। किस तरह से कंसीडर किया हमने वेल डिफाइंड सेट को, कि जितने भी मेंबर्स हैं आपके वो सारे उस सेट से डिफाइन कर रहे हैं, वो सारे उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं। अगेन आपके पास दूसरा टर्म आ रहा है डिस्टिंक्ट। सेट की एक रूल होता है, सेट का एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट्स में रिपीटेड डिजिट्स नॉट अलाउड होते हैं, कि आप सेट में रिपीटेड डिजिट्स नहीं लिख सकते। इसका मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे वाटर सेट हम लें, वाटर सेट, ठीक है, कि सेट में रिपीटेड डिजिट्स क्यों अलाउ नहीं है, या सेट में रिपीटेड डिजिट्स क्यों उठाए नहीं जाते, ठीक है। अब वाटर सेट में क्या आते हैं, एक जग होता है और 6 गिलास होते हैं। क्या होता है, एक जग होता है, 1 जग एंड 6 ग्लासेस, ठीक है। ये वाटर सेट आ गया। तो हम अब सिंपली इसको लिख रहे हैं कि एक जग है ये और ये क्या है, ये 6 गिलास है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये W स्टैंड्स फॉर वाटर सेट, कर्ली ब्रैकेट, ये J फॉर जग, ये G, ये और ये ब्रैकेट ओवर, मतलब 6 टाइम हमने G लिख लिया। ये एक ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, चौथा, पांचवा, छठा, बार बार लिखने की जरूरत क्या है। तभी तो कहा गया है कि सेट में रिपीटेड डिजिट्स अलाउ नहीं है। सेट में आप नंबर्स को रिपीट ना करें, सेट में आप ऑब्जेक्ट्स को रिपीट ना करें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स एक ही होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिले ना। जैसे एक ग्लास हो गया, अगेन दूसरा भी सेम ग्लास है, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये आपस में मिल रहे हैं, आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये इनसे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इस टाइप में हम सेट नहीं लिख सकते, सेट में रिपीटेड डिजिट्स नहीं लिख सकते हमें। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्टिंक्ट का मतलब समझा रहा था कि डिस्टिंक्ट मतलब कि ईच एंड एवरी मेंबर शुड बी डिस्टिंक्ट, शुड बी डिफरेंट इन कैरेक्टर, शुड बी डिफरेंट इन प्रॉपर्टी। हर एक एलिमेंट क्या हो, एक दूसरे से अलग हो। जैसे A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में अलग है, सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मैच नहीं
बेसिकली होते हैं सेट के मेंबर। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं? सेट के मेंबर होते हैं। सेट के मेंबर मतलब ये, जैसे हमने एबीसी लिख ली, जैसे हमने ये लेटर्स लिख लिए, या जैसे हम कोई नंबर्स का सेट उठाएं, से फॉर वन सेट इज बी 1 2 3, या जैसे हमने कोई सिंबल्स का सेट उठा लिया, अल्फा बीटा गामा, या जैसे हमने कोई प्राइम नंबर का सेट उठा लिया 2 3 5 7, इस तरह से। तो ये क्या है? ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, ये बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट्स का। एक बात याद रखने की कि सेट का जो नेम आता है, जो सेट का नाम दिया जाता है, वो हमेशा हम एबीसी के इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स यूज किए जाएंगे। अगर सेट के ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट से ही लिए जा रहे हैं तो वो मेंबर्स हमेशा स्मॉल एबीसी में आएंगे। वो मेंबर्स जो होंगे, वो एलिमेंट्स जो होंगे सेट के, हमेशा क्या होंगे? स्मॉल एबीसी में लिखे जाएंगे। और नेम हमेशा सेट का कैपिटल लेटर्स में दिया जाएगा। ठीक, तो ये सिंपली था आपके पास डेफिनेशन के बारे में कि इंट्रोडक्शन टू सेट, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सेट है क्या, ये बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है how to write a set। सेट को किस तरह से लिखना है, लिखें कैसे सेट को। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 3 मेथड है सेट के लिखने के। सेट के लिखने के आपके पास 3 मेथड है। तो पहला मेथड है आपके पास, फर्स्ट मेथड इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और मेथड, आप इसको मेथड भी बोले, आप इसको फॉर्म भी बोले। और सेकंड है आपके पास टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और यू कैन से इट्स अ टेबुलर मेथड। ओके, थर्ड वन है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म basically we can call it also as a symbol form या symbol method। it's a symbol form और method। सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबल्स यूज की जाती है, इसलिए आप इसको सिंबल फॉर्म भी कह सकते हैं या इसको आप सिंबल मेथड भी कह सकते हैं। पहला है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो आइए सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कंसीडर करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है। यहाँ पर बेसिकली जो वर्ड डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है ये डिस्क्राइब से निकला हुआ है। क्या आप कोई चीज क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, आया हुआ रिटन एक्सप्रेस कर रहे हैं, या आप स्पोक करके बाय टंग आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किस वे में? ये सेट में होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखा जाता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और मेथड किस तरह से लिखा जाता है? सिंपली आप नेम, तो जैसे कि आपको पता चल गया कि सेट के जो नेम दिए जाएंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप सपोज करें कि आपने एक नेम लिख दिया, अगेन इक्वल की सिंबल आपने लाजमी देनी है। इक्वल की सिंबल देने के बाद आप डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब आप किसी ना किसी स्टेटमेंट में करते हैं, आया वो उर्दू में स्टेटमेंट हो, सिंधी में हो या इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर डिस्क्राइब मतलब कि आप कोई स्टेटमेंट देंगे। किस तरह से स्टेटमेंट? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये क्या आ गई? ये एक स्टेटमेंट आ गई, ये एक सिंपली स्टेटमेंट दी गई। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या किया है? हमने डिफाइन किया है। हमने क्या किया है? हमने नेचुरल नंबर की एक स्टेटमेंट लिखी है, उसको क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है। किस तरह से डिफाइन किया हुआ है हमने? कि यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 किस तरह से लिखे जाएंगे? ये ए सेट, अगर हम इसको नंबर्स में लिखें तो ये हो जाएगा
जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बेसिकली ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक स्टेटमेंट होती है जिसको आप क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इन शेप ऑफ स्टेटमेंट। आप कोई ना कोई क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपके पास आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और यू कैन से इट्स अ टेबुलर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना आपने, अब ये टेबुलर फॉर्म में टेबुलर वर्ड से जो कंसीडर कर रहे हैं हम कि आपके पास नंबर्स भी होंगे, आपके पास ब्रैकेट्स भी होंगी, आपके पास इक्वल की साइन भी होंगी। मतलब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को शो करेंगे। जो सेट की डेफिनेशन में लास्ट वर्ड था आपका ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, तो ये टेबुलर फॉर्म बेसिकली बिलोंग करता है आपका ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। तो इसको कंसीडर करते हैं जैसा कि ये ही लिखा हुआ है, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो इस तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिख रहा हूं मैं बी, ऑल लेटर्स ऑफ एबीसी लेस देन या बिलो ई। एबीसी के सारे लेटर्स ई से कम वाले। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। बेसिकली इस स्टेटमेंट में आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को आपने कंसीडर करना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, जो नेम दिया हुआ है सेट को, वो नेम आप सेम लिखेंगे। यहाँ पर बी है, सी है, डी है, वो आपने लिख लिया यहाँ पर। अगेन यू हैव टू पुट एन इक्वल साइन, आपने इक्वल की साइन पुट कर ली, देन यू हैव टू स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। अब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपने करना क्या है, आपने देखना है कि लेटर्स की स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है, कहां से ऑब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, वहां से आप ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे। ए लिख लिया आपने, हर मेंबर के बाद कामा प्रोवाइड की जाएगी। बी लिख लिया आपने, कामा सी डी। अब यहाँ पर देखिए बेलो ई लिखा हुआ है, तो मतलब ई नहीं लिखेंगे, ई से कम वाले लिखने हैं हमें जो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं, हमें जो मेंबर्स लिखने हैं, वो हमें ई से कम वाले लिखने हैं। ये बेसिकली आपका टेबुलर फॉर्म मेथड होता है कि आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टेटमेंट से नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा मेथड है, जो तीसरा फॉर्म आता है, वो आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबल फॉर्म भी कहा जाता है, इसको सिंबल मेथड भी कहा जाता है। थर्ड नंबर है आपके पास सेट बिल्डर मेथड और फॉर्म। सिंबल्स आपकी किताब में मौजूद है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नोट करवाने के लिए सिंबल लिख रहा हूं। पहले सिंबल यूज की जाती है सच दैट की, दूसरी सिंबल यूज की जाती है लेस देन की, उसके बाद सिंबल यूज की जाती है ग्रेटर देन की, फिर सिंबल यूज की जाती है बिलोंग्स टू की, उसके बाद सिंबल यूज की जाती है एंड की। तो ये कुछ सिंबल्स है, मजीद भी सिंबल आपके बुक में लिखी हुई है। तो ये कुछ सिंबल है जो सेट बिल्डर फॉर्म में यूज की जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें यही जो हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एग्जांपल लिखा था कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो अब अगर उनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखें 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 अप टू 10, क्या मतलब ये हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यू हो जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 10 हो गए आपके। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी को हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कंसीडर करेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे एक्स है, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं आपके पास, एक्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखना है, नेम आप सेम ही यूज करेंगे, इक्वल की सिंबल दे दिया आपने, सारे मेंबर्स आपने कंसीडर कर लिए एक्स। अब लगाएंगे सच दैट की सिंबल, आपने सच दैट की सिंबल्स लगा ली। मेंबर्स को कहां से रहेंगे, मेंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं आपके नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर ये खत्म हो गई, यहाँ पर ये यहाँ पर नेचुरल नंबर। तो मतलब ये आपका तरीकेकार होता है सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करने का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। तो आपका जो होमवर्क है, जो आपने अपने नेक्स्ट लेक्चर में तैयारी करके आनी है या जो पढ़ना है, वो है टाइप्स ऑफ सेट।
टाइप्स ऑफ सेल, ये आपका होमवर्क है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी टॉपिक पे होगा, तो ये आपने तैयारी करना है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।